अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। इस बात को आपने याद रखना है कि एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज हैं। तो एमसीक्यूज की तैयारी के लिए आपने पूरे चैप्टर का मुताला करना है। इस तरीके से आप हर किस्म के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के अहल होंगे। इसे सॉल्व कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एमसीक्यूज को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला एमसीक्यू तो बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन विच ग्रुप। तो बेटा किस ग्रुप में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। तो आपने बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ग्रुप ट्रेंड पढ़ा होगा। तो बेटा ऑप्शन है ग्रुप 1 है, 3 है, 7 है और 8 है। तो बेटा ग्रुप 1 है में डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होती है एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से। इसके अलावा दूसरा एमसीक्यू है, एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। ठीक है, तो एस ब्लॉक का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में बर्निंग होती है। तो इसमें क्या है बेटा, मैंने रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक पढ़ाए थे, वहाँ पे आपको बताया था कि बेटा जो आपके पास लिथियम जो है वो बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड। इसके अलावा बेटा पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम जो है बेटा वो ग्रुप 2 से इसका ताल्लुक है, ये बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है बेटा पोटाशियम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा याद होनी चाहिए। तो बेटा सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है बेटा -1/2। तमाम चीज़ों से आपकी वाकफियत होना बहुत ज़रूरी है। हम सीक्यू सॉल्व करते हुए इन सब चीज़ों को आपने नहीं देखना। ठीक है, अगर किसी मुश्किलात का सामना हो तो आप देखना है। ठीक है, तीसरा एमसीक्यू तो बेटा द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2A के लिए नाइट्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या है। ठीक है, तो ग्रुप 2A के मेटल्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ M से। ठीक है, और ग्रुप 2A मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी बेटा +2, ऐसा ही है। और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है बेटा -3। ठीक है, तो इनके बाद जो चार्जेस है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके बाद 2 लिखा हुआ है तो इसको आपने N के साथ लिखना है, और इसके बाद 3 लिखा हुआ है तो इसको M के साथ यानी मेटल के साथ लिखना है। ठीक है, और फिर चार्जेस को आप मिटा दें तो M3N2 इसका क्या है, जनरल फार्मूला है। तो देखते हैं बेटा ये है कि नहीं। तो M3N2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि बेटा नाइट्रोजन के हवाले से है, कुछ और भी आ सकता है, हाइड्रोजन के हवाले से भी आ सकते हैं। ठीक है, वाटर के हवाले से भी आ सकते हैं। 14 एमसीक्यू बेटा, द अल्कली मेटल दैट गिव्स अ येलो कलर फ्लेम ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट इज। तो ऐसा कौन सा अल्कली मेटल है जो कि बेटा फ्लेम टेस्ट में येलो कलर देता है। तो इसका राइट आंसर है बेटा सोडियम। तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि यही वाला है, दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, 5वां एमसीक्यू जो बेटा द केमिकल कॉमनली यूज इन फायरवर्क इज़। तो बेटा फायरवर्क्स में कौन सा केमिकल आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर है बेटा पोटाशियम नाइट्रेट। क्यों होता है इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियोस में। 6वां एमसीक्यू बेटा कैथोड इन कैस्टनर कैलनर सेल। तो कैस्टनर कैलनर सेल में कैथोड क्या इस्तेमाल होता है। तो बेटा मूविंग मरकरी जो है वो कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 7वां एमसीक्यू है दी डायगनल मेंबर ऑफ बेरिलियम इज़। ठीक है, तो बेरिलियम का जो डायगनल मेंबर है वो कौन है। तो बेटा बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2A में होता है, जिसका डायगनल मेंबर जो है बेटा वो ग्रुप 3A में होगा। तो बेटा ग्रुप 3 में शामिल है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बेरिलियम का जो डायगनल मेंबर है वो है एल्यूमिनियम। तो बेटा एग्जाम में आपसे लिथियम के हवाले से पूछा जा सकता है, बोरॉन के हवाले से पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 8वां एमसीक्यू बेटा द कैटलिस्ट कॉमनली यूज इन द कन्वर्ट डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा कैथोड जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इसका राइट आंसर है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो अगर आप टॉपिक को ठीक से पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर पिक कर सकेंगे। 9वां एमसीक्यू बेटा ऑयल ऑफ विट्रियोल रेफर्स टू। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल के मुराद है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा 10वां एमसीक्यू द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजन इज। ठीक है, तो बेटा हैलोजन्स दिए गए तो इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाली स्पीशी को क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने का मतलब ये है कि बेटा खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो बेटा इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या बेटा इलेक्ट्रॉन को बआसानी गेन करने की सलाहियत रखता है, तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।